हाँ नमस्कार दोस्तों, टारगेट होमो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इम्पॉर्टेंट जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव में कोई भी एग्ज़ाम हो आपको ये क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, मेरा स्लोगन है मेरे इस मिशन का कि गुड थिंक गुड फ्यूचर। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। नंबर 1 देख लेते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। 2 नंबर क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 18 पुराण हैं और इसके संकलनकर्ता जो हैं महर्षि लोमहर्षि अथवा उनके सुपुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? उनके सुपुत्र, यानी किसके सुपुत्र? लोमहर्षि अथवा उनके सुपुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब चलिए, हम मौर्य वंश से संबंधित जो पुराण है वो कौन से पुराण से संबंधित है? विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश से संबंधित पुराण वायु पुराण है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या लिखा है? मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्या मानते हैं आप? प्राचीन एवं प्रामाणिक। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है स्मृति, तो आपको मनुस्मृति पर टिक करना है और यह शुंग कालीन से संबंधित है। ठीक। 4 नंबर, अन्न उगाने का प्रमाण सबसे पहले नवपाषाण युग में मिलता है। कहाँ मिलता है? नवपाषाण युग में। अन्न उगाने का यानी जो अनाज है अपना हम लोग खाते हैं और उससे हम जीवित रहते हैं, इसका प्रमाण जो हम सबसे पहले उगाए वो कहाँ पे मिला? नवपाषाण युग में मिला। चलिए, तो हथियारों को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हम जब हथियार को क्यों बनाते थे? हम ये भी हो सकता है कि मुझे कृषि का कार्य करना होता हो तो उसमें भी हम औजारों का प्रयोग करते थे। शिकार किया करते थे तो उसमें भी हमें हथियार का प्रयोग हुआ करता था। तो हम सबसे पहले पत्थरों से अपने हथियार को बनाया। नवपाषाण के लोग घर बनाकर अस्थायी रूप से रहना सीख गए थे। यानी जब नवपाषाण युग आया तो हम लोग यानी हमारे पूर्वज जो भी थे मनुष्य के रूप में, वो अस्थायी रूप से रहना सीख गए थे। क्या कर गए थे? सीख गए थे। पहले हुआ क्या करता था? हमारा जीवन घुमंतु हुआ करता था, एक जगह नहीं टिकता था। लेकिन नवपाषाण युग से हम एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर दिए। चलिए, जब हम रुकते हैं तभी हम कृषि का कार्य अस्थायी रूप से कर पाते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। धूसर मृदमांडों का प्रयोग ब्रुजा होम यानी कश्मीर के लोग करते थे। धूसर मृद भांडों का प्रयोग ब्रुजा होम यानी कश्मीर के लोग करते थे। बुर्ज होम एक गड्ढा हुआ करता था जहाँ पे लोग रहते थे। ये कश्मीर में खुदाई के अनुसार मिला है। 6 नंबर में क्या है? नवपाषाण काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? कृषि भी करते थे और उसके अलावा पशुपालन भी करते थे। मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, रुई उपजाने का साक्ष्य हमको मिला है। कहाँ से? नवपाषाण युग मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ और रुई यानी कपास उपजाने का साक्ष्य मिलता है।
चलिए, चावल का साच हमें कहाँ से मिलता है? इलाहाबाद के कोलडिहवा से। कहाँ से? इलाहाबाद के कोलडिहवा से हमें चावल का साच मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 7 नंबर? 7 नंबर में ताम्र पाषाण काल में पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरण का प्रयोग होने लगा था। यानी सीधा मतलब है कि ताम्र पाषाण काल जब आया तो पत्थर के साथ साथ, यानी पत्थर के जो औजार बनते थे उसके साथ साथ हमारा दिमाग और बढ़ा और धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। यानी धातु के रूप में सर्वप्रथम अगर कोई धातु हमें मिली, इससे ये जाहिर होता है कि हमें सबसे पहले तांबा मिला और तांबा से भी हम उपकरण बनाने लगे थे। कब? ताम्र पाषाण काल में। 8 नंबर क्या बताता है कि ताम्र पाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस पालने के साथ साथ ऊंट का अवशेष भी मिले हैं। यानी ताम्र पाषाण काल से हमें एक खोज हुई, क्या हुआ कि हम तांबे का औजार भी बनाने लगे। अब पालतू जानवर में मुझे गाय का भी साक्ष्य मिलता है, भेड़ भी मिलती है, बकरी भी मिलती है और सूअर, भैंस पालने के साथ साथ ऊंट का भी हमें साक्ष्य अवशेष ताम्र पाषाण युग के लोगों से मिला है कि ये काम वो लोग करते थे। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। ताम्र पाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा? मातृ देवी की पूजा। इसकी हमें साक्ष्य ताम्र पाषाण यानी मातृ देवी की पूजा करने का साक्ष्य हमें ताम्र पाषाण युग के लोगों से खुदाई करने पर प्राप्त हुआ, उस युग में कि मातृ की पूजा की जाती थी। 10वां नंबर क्या है? नौदा टोली। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है जो इंदौर के निकट है। अब ये पूछा जा सकता है कि नौदा टोली किस प्रदेश में स्थित है, क्योंकि ये एक फेमस जगह है जो ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है। इसलिए हमें याद करना होगा कि मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। अगर निकटता पूछ लिया जाए कि नौदा टोली के निकट कौन सा शहर पड़ता है तो आपको बताना है इंदौर। अब यहाँ क्या मिला? मृद भांड लाल काले रंग के होते थे। यानी यहाँ से एक चीज़ और प्राप्त होती है कि मृद भांड जो है वो काले और लाल रंग के होते थे। अब चलिए, गुड थिंक गुड फ्यूचर, गुड थिंक गुड फ्यूचर के साथ अब इस मटेरियल ख़त्म हो चुका है। बस 10 तो हम बताते हैं। 10 में वेरी इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन हैं जो आपको लगभग 15, 20, 25 जानकारी मिल जाती है। ये एग्ज़ाम में अवश्य ही आते हैं। अगर आप पढ़ाई करते होंगे, प्रीवियस पेपर या कई पेपर दे चुके होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आने वाले में ज़रूर मिलेंगे और पीछे वाले में भी कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन इसको ज़रूर बार बार देखिए, बार बार अध्ययन करिए और इसी से आपका सिलेक्शन निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।